हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दोपहर 3 बजे 4 बड़ी अपडेट आई हैं, 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 1 मार्च दोपहर को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए। जी हां, आज बदल जाएगा मौसम। रात के आसपास ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। शाम के आसपास हरियाणा में मौसम में ज्यादा बदलाव रहेगा और दिन भर भी मौसम में बदलाव रहा और अभी शाम को भी बादल छाए रहेंगे। आज बारिश और कल ओलावृष्टि की संभावना है। हरियाणा के कई हिस्सों में आज शुक्रवार को बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इसका प्रभाव हरियाणा समेत पंजाब, चंडीगढ़ में दिखेगा। शनिवार यानी कल को बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी। कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ेगा, लेकिन तब भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। दरअसल मैदानी इलाकों में बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी होगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 3 से 4 दिन ठंड रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को येलो और कल शनिवार को ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। हरियाणा में अधिकतम तापमान अभी 25 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सबसे अधिकतम तापमान फरीदाबाद का 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 11 जिलों में ज्यादा रहेगा असर। हरियाणा के 11 जिलों में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम में ज्यादा बदलाव रहेगा और यहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो सकती है। हरियाणा के 11 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और गुरुग्राम में ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। यहां पर बारिश ज्यादा संभव है इन 11 जिलों में। बता दें कि फरवरी में 12% कम है बारिश वो दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 3 तक प्रभावित रहेगा हरियाणा का मौसम है। आज के लिए येलो अलर्ट और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। कल ज्यादा बदलाव रह सकता है। आज रात्रि को भी बदलाव होने की संभावना है और कई स्थानों पर आज बूंदाबांदी है, बारिश वो देखने को मिलेगी और ओलावृष्टि भी हल्की हल्की हो सकती है। लेकिन कल ज्यादा ओले गिरने के साथ साथ मध्यम और तेज और कई स्थानों पर हल्की बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। और इसी प्रकार का मौसम हरियाणा में 3 मार्च तक चलने वाला है। 3 मार्च के बाद भी कुछ एक स्थानों पर 2-3 दिन तक बूंदाबांदी है, हल्की बारिश है वो हो सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से आज शाम और रात को मौसम में बदलाव होगा और बूंदाबांदी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार। तो पहली बड़ी अपडेट आई थी मौसम विभाग की तरफ से, वेदर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये पहली अपडेट थी। वही दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए गैस सिलेंडर को लेकर, उसके दाम को लेकर आप सभी के लिए ये अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से आई है। आप सभी के लिए यानी गैस एजेंसियों की तरफ से आई है। नया महीना यानी आज 1 मार्च से नया महीना शुरू हो गया है। अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलाव का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 25 रुपये 50 पैसे महंगे हो गए हैं। वहीं अगर आपने फास्टैग की केवाईसी नहीं कराई है तो आज से फास्टैगिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी के नियमों में भी जो बदलाव है वो हो गया है। यहाँ दूसरी अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 25.5 रुपये बढ़ा दी गए हैं। 25 रुपये 50 पैसे तक बढ़ गए हैं। दिल्ली में सिलेंडर के दाम में 25 रुपये 50 पैसे बढ़कर 1,795 रुपये हो गए हैं, जो पहले 1,769 रुपये और 50 पैसे थे। कोलकाता में दाम 1,887 रुपये से बढ़कर 24 रुपये बढ़कर 1,911 रुपये हो गए हैं। वहीं मुंबई में ये 1,723
₹25 में मिल रहा था, जो अब ₹25.50 महंगा हो गया है। अब यह ₹1,749 में मिलेगा सिलेंडर। वहीं चेन्नई में सिलेंडर के दाम ₹1,937 से बढ़कर ₹23.50 बढ़कर ₹1,960.50 हो गए हैं। हालांकि 14.2 किलोग्राम यानी आप जो घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके घर में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी यह ₹903 में ही आपको सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ दूसरी खबर में दूसरी ही अपडेट आप सभी के लिए, बिना केवाईसी वाले फास्टैग हो जाएंगे डीएक्टिवेट। सरकार ने फास्टैग की केवाईसी पूरी करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की थी। ऐसे में जिन लोगों ने तय तारीख तक केवाईसी पूरी नहीं की, उनके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा, जिसके चलते उनको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। इसके साथ दूसरी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है, जीएसटी के नियमों में हो रहा है बदलाव। केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह नियम शुक्रवार से लागू हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक कीमत के माल को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है, तो उसके लिए ई वे जो बिल है वो रखना जरूरी होता है। पेट्रोल डीजलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज यानी 1 मार्च शुक्रवार को कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 चल रहा है, वहीं डीजल ₹89.62 लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो ये हरियाणा में भी यही भाव है, दिल्ली में यही भाव है। तो आप सभी के लिए ये दूसरी बड़ी अपडेट थी। इस अपडेट में 3 बड़ी खबरें थी। तीसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, ये हरियाणा के रोहतक जिले से आई है, लेकिन सभी के लिए है। हरियाणा के रोहतक में शहरी एरिया के संपत्ति कर धारकों को राहत देते हुए कर में छूट की अवधि फिर बढ़ा दी है। बता दें कि नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दया ने बताया कि 31 मार्च तक सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष व वर्ष 2010-11 से लेकर 22-23 तक के बकाया संपत्ति कर पर 15% की छूट दी गई है। वहीं देरी फीस अर्थात 1.5% ब्याज राशि पिछले ब्याज पर 100% की छूट दी गई है, लेकिन यह छूट उन संपत्ति धारकों को दी जाएगी जो संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाण पत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वयं प्रमाणित करेंगे। निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते हैं। संपत्ति की सूचना स्वयं प्रमाणित करना बिल्कुल आसान है। नागरिक इस प्रकार अपनी संपत्ति के विवरण को अपने घर से ही स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं, या नगर निगम कार्यालय में नागरिक सुविधा केंद्र के अंदर काउंटर नंबर 2 पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, जो संपत्ति की सूचना स्वयं प्रमाणित करने में आमजन का सहयोग करेंगे। ऐसे करें संपत्ति को स्वयं प्रमाणित संपत्ति की सूचना स्वयं प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाण पत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल प्रॉपर्टी ULB हरियाणा.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के पश्चात मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई संपत्ति दिखाई देगी। इसके अलावा पोर्टल पर संपत्ति ID के माध्यम से अपनी संपत्ति खोजनी होगी। यहाँ पर व्यू डिटेल या सेल्फ सर्टिफाइड दिखाई देगा। उसको खोलने पर संपत्ति का विवरण, मोबाइल नंबर, मालिक का विवरण, संपत्ति पर बकाया राशि का विवरण जैसे कि संपत्ति कर, फायर टैक्स, विकास शुल्क के साथ संपत्ति अधिकृत क्षेत्र, अनधिकृत क्षेत्र का विवरण दिखाई देगा। सभी विवरण पर हाँ व ना का विकल्प दिखाई देगा। यदि संपत्ति का ब्यौरा सही है तो हाँ नियत करने के पश्चात परिवार पहचान पत्र का विकल्प दिखाई देगा। यदि किसी के पास परिवार पहचान पत्र की ID हो तो उसे भरे, अन्यथा संपत्ति में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, उसे भरकर सूचना स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी। आप 31 मार्च तक ये कर सकते हैं। आपको बहुत सारी छूट है वो इस योजना के तहत दी जा रही है। ये रोहतक के लिए नहीं है, ये पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, नगर निगम है, उनके लिए ये बड़ी अपडेट आई थी। ये तीसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से। वही चौथी अपडेट आई है आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में कई खबरें हैं। पहली खबर आई है सिरसा से। जी हाँ, डबवाली
सिरसा में और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अगले 40 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। 3 मार्च से 12 अप्रैल तक नहर बंद हो रही है, इसलिए सभी शहरवासी और गांववासी पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार करें और पानी की बचत करें। इस संबंध में जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्शन विजय कुमार और एसडीओ विशाल जानी ने बताया कि इस बार नहरबंदी लगभग 40 दिनों तक रहेगी। उन्होंने अपील की है कि पानी की अधिक से अधिक बचत करें। नहरबंदी के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों में विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति लगातार की जाएगी। शहरवासियों और गांव वासियों से अपील की है कि वह कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, वहीं पाइपलाइन की नियमित जांच करें। उन्होंने कहा कि पाइपों और नल में छोटी छोटी लीक भी समय के साथ बहुत सारा पानी बर्बाद कर सकती है। अनावश्यक पानी की हानि को रोकने के लिए नियमित रूप से लीक की जांच करें और उन्हें तुरंत ठीक करें। नहाते समय शावर का समय कम करें, क्योंकि अपने शावर का समय कुछ मिनटों तक कम करने से काफी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। यहीं विशाल जानी ने कहा कि जल पृथ्वी पर जीवन के लिए एक आवश्यक संसाधन है और जैसे जैसे हमारे ग्रह की जनसंख्या बढ़ती है, जल संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चौथी अपडेट में यह पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा के सिरसा जिले से डबवाली क्षेत्र से नहर 40 दिनों तक बंद होने जा रही है आप सभी के क्षेत्र में। वही चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई आप सभी के लिए, ये हरियाणा के करनाल जिले से है। जहां हरियाणा के करनाल जिले में सरकार ने जिले में जिन 25 के करीब कॉलोनियों को 3 महीने के दौरान अप्रूव किया है, अब कलेक्टर रेट निर्धारित होने के बाद यहां रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि इससे करीब 35,000 लोगों को अब मालिकाना हक मिल जाएगा। इन कॉलोनियों में अब सीवरेज पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। करनाल की 3 और घरोंडा की 6 कॉलोनियों के कलेक्टर रेट फिलहाल तय नहीं किए गए हैं, जल्द ही इनके रेट भी जारी कर दिए जाएंगे। जी हां, अप्रूव्ड हुई ज्यादातर कॉलोनियों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है, तो आप करवा सकते हैं। प्रतिदिन सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है। इन कॉलोनियों में अब लोगों के होम लोन भी हो रहे हैं। विकास कॉलोनियों के राजेश ने बताया कि 2 साल से मकान बनाने का इंतजार कर रहा था। कॉलोनी के नियमित होने के बाद अब बैंक से होम लोन लिया है, अब मकान बनाना शुरू किया है। असंध के राजेंद्र ने बताया कि कॉलोनी नियमित होने से बहुत फायदा मिला है। मेरी रजिस्ट्री हो गई है और होम लोन के लिए फाइनल भी जो फाइल है वो भी कर दी गई है, फाइनल और लगा दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। करनाल से 25 जो कॉलोनियां हैं उनको वैध अप्रूव किया गया था सरकार की तरफ से, तो उनमें जो रजिस्ट्रियां हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे वो रजिस्ट्रियां अभी शुरू हो गई हैं। रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो रजिस्ट्री होगी, आपका खुद का मालिकाना हक मिल जाएगा, तो उस पर आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपना मकान लोन ले सकते हैं उस पर भी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी करनाल जिले से। वही चौथी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। ये फतेहाबाद जिले से आई है। उपायुक्त श्री अजय सिंह तोमर की तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के पशुपालकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई है। अब किसी पशु के बीमार होने की स्थिति में पशुपालक को इसकी सूचना डायल 1962 पर दर्ज करवानी होगी और आपके घर आपके द्वार पर जो मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस है वो आपके घर पर पहुंच जाएगी। पूरी इक्विपमेंट जो इसमें होने वाले हैं, जो भी सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं मिलेंगी इसमें, और आपके पशु को अच्छी सुविधा मिलेगी। उसका इलाज होगा घर पर ही। जो वेटरनरी एम्बुलेंस है उसकी सुविधा दी जाएगी और फतेहाबाद के लिए ये शुरू हो गई है। इसके लिए आपको 1962 नंबर पर कॉल करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आज। 4 बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा के गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।